Good morning, dear students. In the last video, we came to know about beaks of the birds. Today, we will read about feet and claws of birds. पक्षियों के पाँव और उनके पंजे. Different birds have different types of feet and claws. अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग तरह के पाँव और पंजे होते हैं. बर्ड्स हैव 2 feet with 4 toes on each. पक्षियों के 2 पैर होते हैं, तो हर पैर पर क्या 4 toes 4 उंगलियां होती हैं. टोज पैरों की उंगलियों को टोज बोलते हैं, हैंड्स की उंगलियों को हाथ की उंगलियों को फिंगर्स बोलते हैं और पाँव की उंगलियों को टोज बोलते हैं. तो बर्ड्स के 2 पाँव होते हैं जिसमें एक पाँव में 4 टोज 4 उंगलियां होती हैं ऑन ईच. द क्लॉज एंड फीट पंजे और पाँव हेल्प देम उनकी हेल्प करते हैं टू कैच देयर फूड अपना भोजन पकड़ने में, अपना भोजन को अच्छे से पकड़ने में. एंड ऑल्सो इन वॉकिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग एंड पर्चिंग. और चलने में, तैरने में, ऊपर चढ़ने में और पर्चिंग. और जैसे पेड़ की शाखा को मजबूती से पकड़ते हैं पंजे मोड़ के, उसको पर्चिंग बोलते हैं और पर्चिंग में भी उसकी हेल्प करते हैं. वेडिंग बर्ड्स. वेडिंग मीन्स पानी पर चलने वाले पक्षी. वेडिंग का मतलब पानी पर चलना. दीज बर्ड्स हैव लॉन्ग थिन लेग्स. इन पक्षियों की लंबी पतली टांगे होती हैं. विथ स्प्रेड आउट टोज. फैली हुई उंगलियों के साथ, उनकी उंगलियां फैली हुई होती हैं, स्प्रेड हो रखी होती हैं. विच हेल्प देम जो उनकी हेल्प करती हैं टू वेड पानी पर चलने में, थ्रू मडी वाटर एंड कैच देयर प्रे. मडी वाटर के ऊपर चलने में उनकी वो उंगलियां मदद करती हैं और अपने शिकार को पकड़ने में भी मदद करती हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रेन एंड हिरॉन. ये देखिए, ये हिरॉन पक्षी है. क्रेन नाम का भी एक बर्ड होता है. तो इन बर्ड्स की जो लंबी पतली लेग्स होती हैं, लॉन्ग थिन लेग्स होती हैं, और उनके टोज जो होते हैं वो फैले हुए होते हैं, फैले हुए पंजे होते हैं इनकी, जो कि उनको पानी पर चलने में भी हेल्प करती हैं और अपने शिकार को पकड़ने में भी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज पर्चिंग बर्ड्स. These birds have 3 long toes in the front and 1 at the back. इन बर्ड्स के जो पाँव होते हैं उनके 3 लंबे लंबे टोज तो आगे की तरफ होते हैं, फ्रंट पर. 3 लॉन्ग टोज, 3 लंबे लंबे टोज फ्रंट की तरफ होते हैं और एक जो है वो बैक पे होता है, पीछे की तरफ होता है. सच टाइप ऑफ फीट, इस तरह के पाँव हेल्प करते हैं टू होल्ड द ब्रांच ऑफ द ट्रीज फर्मली. जो ट्रीज की ब्रांच होती है, पेड़ों की शाखाएं होती हैं, उनको मजबूती से होल्ड करने में, पकड़ने में हेल्प करते हैं. इस तरह के पाँव पेड़ों की शाखाओं को मजबूती से पकड़ने में हेल्प करते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर. ये छोटी सी चिड़िया है, अपने पंजों से कैसे इसने पेड़ की शाखा को मजबूती से पकड़ रखा है. 3 toes in the front and 1 at the back. 3 at the front, 1 at the back. Scratching birds. खुरचने वाले birds. Birds such as hen have 3 long toes in front and a short one at the back of their feet with sharp, hard claws. बर्ड्स जैसे कि मुर्गी, हैन जो होती है, उसके 3 लंबे लंबे टोज, 3 लंबी उंगलियां फ्रंट साइड पर और एक छोटी सी बैक साइड पर होती है उनके पाँव की. विथ शार्प हार्ड क्लॉज. शार्प मतलब तेज, हार्ड मतलब सख्त. तेज और सख्त पंजों के साथ. ये देखिए, 3 सामने की तरफ और एक पीछे की तरफ, दूसरे पाँव में दिखाई दे रहा है पीछे वाला. ये 3 लंबी आगे की तरफ और एक शॉर्ट पीछे की तरफ, और इसमें स्ट्रॉन्ग, शार्प और हार्ड क्लॉज लगे हुए हैं, पंजे लगे हुए हैं खुरचने के लिए. सच टोज
हेल्प देम टू स्क्रैच द ग्राउंड। इस तरह के पाँव उनकी मदद करते हैं जमीन को खुरचने में, स्क्रैच करने में। टू फाइंड सीड्स एंड इंसेक्ट्स, बीजों को और कीड़े मकोड़ों को ढूंढने के लिए। जमीन खुरच खुरच के ये अपना खाना ढूंढते हैं और जमीन के अंदर के कीड़े मकोड़े खुरच खुरच कर अपना खाना ढूंढने में ये पाँव उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। दीज बर्ड्स हैव शार्प कर्व्ड क्लॉज कॉल्ड टैलन्स। इन पक्षियों के बहुत तेज, कर्व मतलब गोलाकार पंजे होते हैं जिनको कि टैलन्स कहते हैं। यू कैन सी बहुत शार्प हैं और कर्व है, इनमें गोलाकार है, इनको टैलन्स कहते हैं। विच हेल्प देम टू कैच एंड होल्ड ऑन टू देयर प्रे, जो कि उनकी हेल्प करते हैं उनका शिकार को पकड़ने में और पकड़ के रखने में। फॉर एग्जाम्पल ईगल एंड हॉक, चील और बाज जो होते हैं वो एग्जाम्पल हैं इस तरह के पक्षी के। इनके पंजे जो होते हैं बहुत शार्प होते हैं और कर्व्ड क्लॉज होते हैं इनके, जिससे कि अपना ये शिकार आसानी से पकड़ लेते हैं और फिर उसको मजबूती से पकड़ के रखते हैं। Climbing birds. These birds have 2 toes pointing upwards and 2 toes pointing downwards. इन पक्षियों के 2 उंगलियां आगे की तरफ और 2 उंगलियां पीछे की तरफ होती हैं। Which help them to climb up and cling to the bark of the trees, जो कि उनकी हेल्प करती हैं क्लाइंब अप, चढ़ने में, और क्लिंग और चिपक के रखने में। क्लिंग मतलब सटे रहते हैं वो उससे, बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ों के तने से। ये पाँव, इन पक्षियों के पाँव उनको पेड़ों के तने से चिपक कर रहने में और पेड़ों पर चढ़ने में उनकी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरट एंड वुडपेकर, जैसे कि पैरट के और वुडपेकर के पाँव इस तरह के होते हैं कि उनके 2 पंजे आगे, 2 toes पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड 2 toes पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ। स्विमिंग बर्ड्स। दीज बर्ड्स हैव वेब्ड फीट। इन पक्षियों के जालीदार पाँव होते हैं। दे हैव स्किन बिटवीन द 3 फ्रंट टोज। इनके जो 3 सामने के पंजे होते हैं, सामने की उंगलियां होती हैं, उनके बीच में स्किन होती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, सामने की 3 उंगलियां हैं, उनके बीच में स्किन है। देयर इज 1 toe एट द बैक। पीछे की तरफ भी 1 उंगली होती है। द फीट एक्ट एज ओर्स एंड हेल्प टू पुश बैक वाटर वाइल स्विमिंग। ये पाँव जो नाव का चप्पू होता है उसकी तरह एक्ट करते हैं। जो ये पाँव हैं नाव के चप्पू की तरह काम करते हैं, ओर्स की तरह काम करते हैं और पानी को पीछे की तरफ पुश करने में मदद करते हैं जब वो तैरते हैं। ये पक्षी जब पानी में तैरते हैं तो उनके पाँव पानी को पीछे धकेलने में उनकी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डक एंड स्वैन, जैसे कि डक और बतख और सारस। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई। पक्षी उड़ते कैसे हैं। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स विच आर मॉडिफाइड फोर लिम्स। पक्षी अपने विंग्स की मदद से, अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं, जो कि 4 लिम्स मतलब कि जैसे सामने के हाथ होते हैं उनका एक सुधरा हुआ रूप है, उनका एक मॉडिफाइड रूप है। दे हैव फ्लाइट मसल्स विच हेल्प देम टू फ्लाई इन द एयर। उनके उड़ने वाले मांसपेशियां होती हैं जो कि उनको हवा में उड़ने में हेल्प करती हैं। फ्लाइट मसल्स आर स्ट्रॉन्ग मसल्स विच मूव द विंग्स अप एंड डाउन। जो उड़ने वाली मसल्स होती हैं, फ्लाइट मसल्स होती हैं, वो बहुत ताकतवर मसल्स होती हैं जो कि पंखों को ऊपर और नीचे मूव करती हैं, ऊपर और नीचे हिलने में मदद करती हैं। अ बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग्स। एक बर्ड अपने विंग्स को फ्लैप करता है। फ्लैप मतलब ऊपर नीचे करना। टू पुश द एयर डाउन।
हवा को नीचे दबाने में, एंड राइज स्लोली इनटू द एयर, और वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उड़ते जाते हैं। एक पक्षी जो है अपने पंखों को ऊपर नीचे करता है, जब वो नीचे करता है तो हवा पर नीचे का दबाव बनता है और पक्षी जो है वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उड़ता जाता है। When it reaches high in the air, जब ये हवा में ऊपर पहुंच जाता है, it does not need to flap its wings, इसको अपने विंग्स को फ्लैप करने की, ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ती, because warm current of air push it and allow it to glide, क्योंकि जो ऊपर गर्म हवा होती है, वार्म करंट, जो गर्म करंट होता है ऊपर का, हवा में गर्मी जो होती है वो इसको पुश करती रहती है और उसको ग्लाइड करने में मदद करती है। ग्लाइड करना मतलब कि वो पंख फ्लैप नहीं करता, वो बिना पंख फड़फड़ाए हवा में उड़ता रहता है। हवा में ग्लाइड करना मतलब स्मूथली हवा में उड़ना। जो ऊपर का गर्म वातावरण होता है वो हवा को पुश करता रहता है और उसको हवा में उड़ने में मदद करता है। इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ये अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं? ड्यूरिंग फ्लाइट बाय टेल, अपनी पूंछ की मदद से। जब ये उड़ रहे होते हैं तो अपनी डायरेक्शन चेंज ये अपनी पूंछ की मदद से करते हैं। मूवमेंट ऑफ विंग्स, विंग्स परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स और मूवमेंट्स ड्यूरिंग फ्लाइट। जो पंख होते हैं वो 2 तरह के स्ट्रोक से चलते हैं जब भी उड़ान होती है। उड़ान के दौरान पंखों के जो मूवमेंट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक। अप स्ट्रोक मीन्स जब ऊपर की तरफ उड़ना हो, डाउन स्ट्रोक मीन्स जब उनको नीचे की तरफ आना हो। जब ऊपर की तरफ उड़ना होता है अप स्ट्रोक में, विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड, एक बार ऊपर की तरफ, एक बार पीछे की तरफ। अपवर्ड मीन्स ऊपर, बैकवर्ड मीन्स पीछे की तरफ। जब उनको ऊपर की तरफ उड़ना होता है तो उनके विंग्स मूव करते हैं अपवर्ड एंड बैकवर्ड, और सिमिलरली जब उनको नीचे की तरफ आना होता है, विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, एक बार नीचे की तरफ, एक बार सामने की तरफ, नीचे सामने, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। फ्लाइटलेस बर्ड्स, द बॉडीज ऑफ सम बर्ड्स आर वेरी हैवी टू अलाउ फ्लाइंग। कुछ पक्षियों की जो शरीर होते हैं वो बहुत भारी होते हैं, वो इतने भारी होते हैं कि वो उड़ नहीं सकते। दे जस्ट वॉक ऑन द ग्राउंड, वो सिर्फ जमीन पर चलते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, अपनी लेग्स की मदद से। फॉर एग्जाम्पल कीवी, पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच। उदाहरण के लिए जो कीवी पक्षी होता है, पेंगुइन होता है और ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, ये पक्षी उड़ नहीं सकते, ये सिर्फ जमीन पर चलते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ ऑस्ट्रिच। इट इज़ ए वेरी बिग बर्ड, इट कैन नॉट फ्लाई, it only walks on the land. So that's all for today, students. Thank you.